बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम अवामी राय। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, रिसेंटली आपने भी सुना, हमने भी देखा, बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब बल्दियाती इदारे बहाल करने के बाद लाहौर के हालात कितने बदले, आम आवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और बल्दियाती इदारों के सरबराह, उनके नुमाइंदे जो हैं वो किस हद तक एम्पावर हैं, आज के शो में इस पर बात करेंगे। लाहौर को मैं बार बार कहा करता हूँ कि लाहौर एक शहर नहीं, लाहौर एक छोटा सूबा है। इसकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है, इसके इंतजामी उमूर इतने फैले हुए हैं। आज के शो में अवाम के बात करने के बाद लॉर्ड मेयर से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस हद तक इख्तियारात दिए गए, किस हद तक फंड्स दिए गए, क्योंकि 2 माह का टाइम है उनके पास। 31 दिसंबर तक बल्दियाती इदारे बहाल किए गए हैं। आइए उनके सवालात अहले इक़्तिदार के लिए क्या हैं और अवाम के सवालात लॉर्ड मेयर के लिए क्या हैं, आज हम पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार यहाँ से आपका चेयरमैन कौन सा है? इधर का बाबा महमूद है। नहीं, ये यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन उसका नहीं पता। कोई पता नहीं। गलियाँ दी स्ट्रीट लाइटां, पैचेस शैचेस, गंद साफ कराना, ये कौन कराता है? यहाँ पे कोई भी नहीं करवाता, जो दुकानदार होते हैं वो खुद ही करवाते हैं, जिसने करवाना हो। चेयरमैन वगैरह कोई भी काम नहीं करता। पहले तो वो है ही गैर फाल थे ना, सस्पेंड हुए थे। अब वो दोबारा बहाल हुए हैं, दोबारा कोई काम से हम सफाई को बेहतरी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे कोई जो भी काम होता है वो दुकानदार खुद ही करवाते हैं। कोई चक्कर नहीं चेयरमैन वाइस चेयरमैन का। नहीं, बल्कि यहाँ पिछले दिनों गटर ही बंद हुआ था, तो वो भी दुकानदारों ने आपस से पैसे डाल के खुलवाया था। चेयरमैन या उसने कोई भी काम नहीं करवाया। चक्कर ही कोई नहीं है। नहीं तो यार वोट फिर क्यों देंगे उन्होंने? वोट वो पता नहीं खुद ही बन जाते हैं। वोट नहीं देते हो? ऐਵੇਂ घर बैठे ही बन जाते हैं वो लोग। पता नहीं आगे 2 महीनों बाद पता लगता है ये नया चेयरमैन बन गया जी। 2 महीने बाद पता, इलेक्शन में नहीं पता चलता। नहीं यार इतने फंड शंड आते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पास, तो आप लोगों के लिए, मेरे लिए फंड आते हैं इनके पास। पता नहीं वो बन जाते हैं, बाद में वो कहते हैं कि ये काम करवाएंगे, बाद में करवाते करवाते कुछ भी नहीं आया। हाँ। बड़ा नाम के चेयरमैन बन जाते हैं वो। बराए नाम के। हाँ जी। चलें, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, बल्दियात लोकल मैटर है, बल्दियात आपका मेरा हर गली मोहल्ले का मैटर है। लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये मैंने पहले भी विटनेस किया है कि बहुत सारे लोग अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन से वाकिफ़ ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि है कौन सा। तो वाकिफ़ ही नहीं है तो काम उन्होंने की कराना। भाई साहब क्या हाल चाल है? खैरियत से? कुछ बिक रहा है? हाँ जी, बैठ रहे थे। काबली भाई साहब खैरियत से? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्लाह का। कोई महंगाई नहीं? महंगाई तो है, आप देखें ना पेट्रोल किधर जा रहा है। हर चीज़ महंगी कर दी है कि 150 रुपये किलो था, अब 320 रुपये किलो हो गया। यार ये तो देखो, पेट्रोल की कीमत तो आलमी मंडी के साथ बढ़ेगी। हाँ जी, ठीक है। एक पेट्रोल की कीमत जब बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन जिनमें इन्वॉल्व है वो भी महंगी होंगी। ऐसे ही है। ठीक है। नंबर 3 आ जाओ आप, तो जिस घी की कीमत आप बात कर रहे हो, ये सारे कर रहे हो, ये जो चीज़ें आपने दरामद करनी है, बाहर से आनी है, कोविड की वजह से हर जगह पे महंगाई हुई, तो ऑटोमेटिकली वही महंगी होंगी। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें गरीबों का साहस करना चाहिए। क्या कारोबार है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? कम करें महंगाई, कम करें। कहते हैं घबराना नहीं आपने, वहाँ हम घबरा ही रही है। अच्छा, ये बल्दियाती नुमाइंदे क्या होते हैं यार? इसका चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो होता है यूनियन काउंसिल का, हाँ जी, उनका पता है? उनका नहीं पता। नहीं पता, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे दोबारा बहाल हो गए ना। हाँ जी, हमने आज तक सिर्फ अपने कारोबार पे ध्यान दिया है, ऐसी चीज़ों में वोट नहीं दिया। वोट दिया है, हाँ, नवाज शरीफ पे दिया और उसके अलावा किसी को नहीं। नहीं नीचे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं उनको वोट नहीं डाला। कभी कभी वोट नहीं डाला। तो ये फिर अगर वोट नहीं डालते आप लोग तो बन कैसे जाते हैं? बस हम जहरी बात है, एक बंदे ने डाला, कोई कहीं और भी होंगे डालने वाले, वोट मतलब डालने आपको वाले। पता ही नहीं कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन है कौन? लाहौर का मेयर कौन है? नहीं पता। हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान, अपने कारोबार पे ध्यान देते हैं। अगर हम इधर उधर होंगे हम किधर से खाएंगे, हमें ये बताएं। ओ यार, लॉर्ड मेयर तो मतलब अद्धा चीफ मिनिस्टर होता है यार लाहौर का मेयर। हम इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करते। पता ही अपने नहीं लॉर्ड मेयर है कारोबार, हम कारोबार नहीं, मैं लाहौर से आई नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ से हो? मैं पिंडी से हूँ, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। वहाँ का मेयर कौन है? मैं यहाँ पे आ गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। कौन ठीक कराने आए हैं, नया लेने आए हैं? सर ये प्रोटेक्टर लगवाने हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर जंग का रहना। जंग का? जी सर। आपका वहाँ का मेयर कौन था? जिला नाज़म किन्हू कहते हो, चेयरमैन यूनियन को जिला काउंसिल कह लो, वो कौन सी? कोई पता नहीं। वो पता है अपने, वो सियासी लोग हैं, फैसल जपुआना साहब, राना शहबाज। वो तो MP है, वजीर थे ना वो, जी। एडवाइजर। अच्छा, थोड़ा यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कौन है? यूनियन काउंसिल का चेयरमैन सुबलेर का कुछ तो नाम नाम नहीं पता। चेयरमैन तो वाइस चेयरमैन का काम की है?
ये इलाके को काम वगैरह की ये काम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਠੀਕ ਕਰਾਣੇ, ਜੀ। ਗਟਰ ਸਾਫ਼, ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਬੱਤੀਆਂ ਲਵਾਣੀਆਂ, कोई काम भी नहीं सर, कोई काम नहीं। बहुत हालात ਉਹ ਪਾਲੋ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ادارے ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਫਾਲ ਨਾ ਪਾਲੋ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ सर ये जब का इमरान खान आया ना कुछ भी नहीं, सब कुछ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿਦੀਆਂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, जी सीटा भी पीटीआई जी। ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ जी ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਚ जी बिल्कुल ਔਰ ਆਤਮੂਰ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਚ बिल्कुल ਇਵੇਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। जी ਫੈਸਲ ਜੱਬੂਆਣਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਚ, ਜੀ, ਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਰਵਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ जी फैसल और दूसरे गुलाम बी भी परवाना ये काम कर रहे हैं, बाकी इतना कोई खास नहीं है, ये थोड़ा बहुत राना शहबाज है बस, ਬਸ। साहब ज़्यादा ਤੇ तो ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾइस ਚੇਅरमैन ਬਿਲकुल ही गया, आपने पता ही कोई नहीं कौन। सर हमें पता भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाजरीन बल्दियात मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि बल्दियात बड़ा इंटेग्रल सा पार्ट है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जैसे आप सुनाइए। यार ठंड नहीं आई है जट नहीं बोस, कोई नहीं ठंड नहीं ठंड। अच्छा यार ये बल्दियाती नुमाइंदों का काम क्या होता है? बल्दियाती वाइस चेयरमैन इन्हों का काम की होता है? बोस ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ हाँ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ये ਚਾਹੀਦਾ। जरा सवाल डेंगू पे ही लाने की वजह पूछ रहा हूँ बार बार कि इनका काम क्या है? काम डेंगी पता क्या बात है, सियासत अपनी जगह पे, हाँ ठीक है, मिलजुल के काम करना चाहिए। हमारे दोस्त है राजा गुजर साहब, अच्छा उनका जवान बेटा 28-30 साल का, अल्लाह। वो तो हो गया कल। अल्लाह मसला ये है कि जो उनसे तजर्बाकार लोग हैं ना वो नून लीग के हैं इस मसले में, हाँ। क्योंकि ये मियाँ साहब के दौर में आया था, हाँ। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, हाँ। माजिद जौहर साहब, ठीक है, और मियाँ साहब खुद शबाशिफ साहब, बिलाल यासिन भाई वगैरह। श्रीलंका से टीमें बुलवाई थी लोगों ने। बात ये है कि उनको बहुत तजर्बा है। बात है सियासत छोड़ दें, ओपोजिशन वगैरह छोड़ दें, एक मिल के ना ये मामला को हल कर लें। डेंगी के मसले को हल करना चाहिए ना, क्योंकि अब देखिए तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जा रहा है ना, हर गली मोहल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ कोई एक अद्धा डेंगू का पेशेंट निकल रहा है। भाई वो हुआ हुआ है। उसके ये बाद काम में स्प्रे के अंदर, इस स्प्रे करने के अंदर बल्दियाती नुमाइंदों की मदद क्यों नहीं ले रहे? भाईजान ये फर्स्ट खिलाड़ी हैं, इनको तजर्बा इतना नहीं है। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥੱਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਜੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਆਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਰਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਪਰੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ है ना यार। भाई परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही उनसे। बात है ये नए खिलाड़ी हैं, तजर्बा होता है ਉਹ इंसान। ਨਏ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, बस ऐसी वजह ना, यही वजह है ना, लल्लन बेटी है, लल्ले नॉन लीग की मदद ले ले। वही तो कह रहा हूँ। कहना ना उन्होंने कह रहा मसला क्या है ना, नून लीग भी तो कहे ना कि भाई ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ नॉन लीग किन्ना अगे आवे बोस, नॉन लीग अगे आन भी तो दियो ना। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਨ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਲਦਿਆਤੀ ادارے ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਲੋਰਡ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਆਨ, ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਆਣ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਲੋਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਮਗਰ ਡਿੰਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਬੋਸ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂਨ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੱਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੂਨ ਲਿਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਰੋਡ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ 500,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋੜੀ ਸੀ, ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू थैंक यू। बेटा जी क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह की खैरियत से हो? कहाँ के रहने वाले हो? रहमत टाउन से जाने दो। राना टाउन। और तेरा चेयरमैन कौन है? अभी पता नहीं, महीना ही हुआ है, महीना अभी ही हुआ है? शिफ्ट हुए। अच्छा इतने कोई चेयरमैन ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ, ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ ਸੱਟ ਠੀਕ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਆਂਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ, कोई चक्कर? इधर भी अभी मुझे 4 दिन हुए, हर 5 दिन हुए। यहाँ आए है पिछों कितों ने? हम रहमत टाउन से। पिछों हाँ जी। राना टाउन उधर कोई काम शम नहीं होता पिया? चल परेशान तो ना हो यार। नाजरीन फिर वही बात कि जब आपके बल्दियाती इदारे गैर फाल रहेंगे, जिस तरह के अभी एक लंबी जंग जीत के लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल बशीर की सरबराही में एक लंबी जंग जीत के बल्दियाती इदारे दोबारा से बहाल हुए हैं, जब वो एक सस्पेंशन का इतना लंबा प्रोसेस होगा तो बेचारे काम क्या करें? जब उनकी पहचान ही भूल गई हुई है कि लॉर्ड मेयर है कौन है, तो फिर उसका काम क्या करेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर? सर हमारा लॉर्ड मेयर कौन है लाहौर का? अल्लाह जाने कौन है, चोरी होगा कोई। हाँ सीधी बात। सर मेरे दो किस चीज़ का हो रहा है कि ना लोगों ने वोट दिता, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। नहीं देने नहीं चाहिए वोट। क्यों?
ਖਿਲਾਫਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਤਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਦੀ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਫਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਕੂਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਕੂਨ ਹੈ? ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ। ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 3-4 ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਦਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਫਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਖਿਲਾਫਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ? 70,000। ਤੇ ਫੌਜ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੀ? 43। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੋ 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 ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੂਨ ਨੜਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਧੁੱਪੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਲਾਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲੋਹੁਮ ਹਰਾਮ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੋ, ਸੋਟੀ ਫੜੋ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੋ ਕਿ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ। ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਿਲਾਫਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਖਿਲਾਫਤ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਖਿਲਾਫਤ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰੇ ਆਜ਼ਮ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50,000 ਵੋਟ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ 51 ਪਿਆ। 51,000 ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ? 51 ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਅਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ रिजेक्ट किया तिन्ना ना। चो एक बेहतर है, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ बेहतर है। असल पता ही चक्कर, मैं आप बताता हूँ आपको। असल में हमारा माशरा है ना, वो मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। हमारे नौजवान देख लें, मुत्तफिक इस बात से मुत्तफिक। मगरब ज़्यादा, जब तक हम अपना कल्चर नहीं अपनाएंगे। ਮਗਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਹਜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਟੁਰੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਿਲਾਫਤ ਆਈ ਕਦੋਂ? ਸੁਲਤਾਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਖਿਲਾਫਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਫਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਲਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਰਬੋਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਟੁਰ ਪਏ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਲੱਬ ਖੋਲਤੇ ਤੇ ਕਿਨਾ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਖੋਲਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੋਲੇ ਨਾ ਕਲੱਬ ਤੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਆਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਖਿਲਾਫਤ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ? ਕੈਸੀ ਬੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਿਲਾਫਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਮੁੱਤਫਿਕ। ਉਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਲਈ। ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ, 40 ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਗਿਆ ਜੜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। 40 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੋ ਗਰੀਬ ਮਾਨ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਛੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਆਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਬੁਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਜ਼ਲੁਰ ਬਸ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜੀ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनिए हम कल जी सुनिए कोई समझ आई जे? भाई जी कोई समझ नहीं आई ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ 22 करोड़। ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ नहीं तो मौलाना साहब तो बगैर मुल्क नहीं चल सकता साਡਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੰਦੇ ਘਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੇਖੋ ਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਕਰ ਦਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ? ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸ਼ੋਰ ਹੀਗਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਟਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਗੜਦੇ ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਜ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਲ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤੇ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ ਕੋ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਦਾਸ਼ੀ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਉਣ ਚਲ ਜੀਏ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 300 ਚੱਕਰ ਤੇ ਉਹ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਸਮਝੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲ। ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜੀਏ ਨਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰੀ ਪਰਚੀ ਬੰਦੀ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ ਇਸ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲਦਿਆਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਾਰਗ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਾਰੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ अक्सर ਆਪਣੇ अक्सर ਕੋਲੋਂ हुकूमत में ना हजरत उमर फारूक का नाम बोल लेते हैं हाँ। किसी को रियासत पता है मदीना और कि हजरत- ठीक है 36 लाख मरबा मील पे हुकूमत करने वाला इंसान ईंट रख के सो रहा है सोएगा कोई ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੇ ए, निकल 300 कनाल लगा रहे हैं अल्लाह का ਭਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਤੀ ਲਵਾ ਦੇਵੇ नाजरीन फिर वही बात बार बार के बल्दियात आपका फर्स्ट लाडर है फर्स्ट टीयर है हुकूमत का हमें यही नहीं पता कि फर्स्ट लेडर पे है कौन हमें यही नहीं पता कि हमने बात करनी किससे हमें यही नहीं पता कि हमने मसाइल लेके जाना किसके बाद छोटी सी ब्रेक लेते हैं मेरे साथ रहिएगा अस्सलाम भाईजान वालेकुम सलाम खैरियत से ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाईजान ये बल्दियाती नुमाइंदे क्या होते हैं देहाती नुमाइंदा ये तो आपसे पहली बार मैंने सुना ना लादा नाल हो कभी अखबार नहीं पढ़िया वोट नहीं पाया वाकई नहीं पाया वोट ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੜ ਲਈਦਾ ਬਸ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉਂਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ थैंक यू वेरी मच पता जी साहब नहीं वैसे आप बताएं मुझे जावेद है क्या नाम उसका वो जो कर्नल बशर हाँ कर्नल मुबशर साहब है हाँ लॉर्ड मेयर लाहौर नहीं आप पूछना क्या चाहते हैं बताएं ना मुझे बलदियाती नुमाइंदे का काम की है बल्दियातियों का नुमाइंदों का काम यही है कि वो गली मोहल्ले को साफ करना स्ट्रीट लाइट हो रोड जहाँ से खराब है गली खराब है कि नालियों की सफाई वगैरह ऐसे ही होता है उनका काम काउंसलर वगैरह जो होते हैं
बहुत कम कर रहे हैं वैसे। वजह दसो वजह यही है कि शहबाज शरीफ दौर में ज़्यादा अच्छा था काम, अब ज़रा कम हो गया। वजह दसा जी जी वो सारे है ही सस्पेंड हुए। जी यही हो सकता है। अब बहाल तो हो गए हैं ना, तो मगर अब काम इतना नहीं, हम अंदरून शहर रहते हैं बाटी में, ठीक है, गंद वैसे का वैसा ही रहता है, जमादार आते हैं ऐसे। ये बासी साहब वाला हल्का है ना जहाँ से बासी साहब एमएनए बने हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ जी पहले हमजा का था ना वो, तो उन्होंने शायद खकान अब्बासी को वहाँ से लेके वो जीत गए, क्योंकि सारा जो अंदरून शहर है ना वो नून लीग का ही है। मतलब ये लोग तो कहते हैं लाहौर नून लीग दा जी होगा, लाहौर नून लीग का ही लगता तो ऐसे ही, मगर वोट तो उनको भी मिले। ਹੁਣ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ हाँ इतना काम नहीं हो रहा, अब भी वैसे का वैसा ही है। मैंने आपको कहा है ना, हम शहर में रहते हैं, सफाई नहीं हो रही सही, नालियाँ वैसे ही, गटर उभर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। रोड किसका पहले तुर्की के पास ठेका था अंकल, आपको सारा पता ही है। लाहौर जो है नून लीग का ही गार्ड है, ये तो आपको पता ही है। ये भाईजान से पूछने थोड़ा बहुत इनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है सर? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। पास हो जाए वरना मुझे बार बार आगे जाना पड़े। सर बलदियाती इदारे हमारे दोबारा से बहाल हुए हैं, इनका काम क्या है? इनका काम तो ज़िलाई जो इंतज़ामिया है उसकी हेल्प करना है, और ज़िलाई तौर के ऊपर पूरे सूबे के या पूरे शहर के जो इंतज़ामात हैं उनको कंट्रोल करना है और उनको ठीक रखना है। लाहौर के इंतजामी मामला ठीक चल रहे थे क्या आज तक? मेरा ख्याल है कि 100% गलत है। अगर कोई कहता है तो उसको मेरे सामने लाएं। एक वजह शायद ये भी कि बलदियाती नुमाइंदे है ही सस्पेंड हुए थे, बलदियाती इदारे मौजूदा गवर्नमेंट ने एक्ट ला के सस्पेंड कर दिए हुए थे, अब दोबारा बहाल हुए हैं। अभी भी बहाल नहीं हुए। मेरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और काफ़ी पहले का किया हुआ है, जो हमारे महीने तो लगे उसको इम्प्लीमेंटेशन में बार बार, लेकिन अभी तक भी मेरे हिसाब से लॉर्ड में लाहौर आज दफ्तर बैठे हुए थे, अब आगे अपने एक्टिविटी शुरू नहीं हुई, एक्टिव अभी भी नहीं हुए। उसकी एक्टिविटी शुरू होने की शायद एक वजह ये, किसी भी जगह पे, मैं खुद कैंट का रहायशी हूँ और कैंट के अंदर मैंने सारी जिंदगी इतनी गंदगी नहीं देखी जितनी। लेकिन आपके कैंटोनमेंट बोर्ड के तो इलेक्शन पहले ही हो गए ना, वो तो अलग है। लेकिन इंतजामी अमूर तो उसी तरह ही चल रहे हैं ना जैसे इस गवर्नमेंट का पिछले 3 साल से चल रहे थे, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। तो अभी इदारे बहाल होने के बाद भी कोई होप नहीं है कि बेहतरी आएगी कोई? जो इस गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जो नज़र आ रही है, वो यही है कि शायद ये इस चीज़ को कैश करना चाह रहे हैं आखिरी साल में जाके, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शायद इनकी बेवकूफ़ी होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ना आखिरी साल पे ले जाना चाह रहे हैं कि हम सफाई भी आखिरी साल करेंगे, हम सड़कें भी आखिरी साल बनाएंगे, हम ब्रिज भी आखिरी साल बनाएंगे, हम कीमतें भी आखिरी साल कम करेंगे, महंगाई को भी कंट्रोल आखिरी साल में करेंगे। तो ये इनकी जो है ना बड़ी गलतफहमी है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इनको ले डूबेंगी। अभी तक बज़ाहिर तो हर तरफ महंगाई का शोर है, लेकिन आज का मेरा शो था बलदियाती नुमाइंदों पे कि अब बहाल हुए हैं तो कि लाहौर की बेहतरी नजर आएगी कोई? मैं आपको फिर एक ही बात कही जा रहा हूँ कि बेहतरी आने को तो अगले दिन से आनी चाहिए, लेकिन मे भी कि ये गवर्नमेंट की शायद प्री प्लानिंग है कि वो अभी इसको उस तरह से लाना नहीं चाह रहे। जी बिल्कुल, उसको उस तरह से लाना नहीं चाह रहे। अभी वो चाह रहे हैं कि हम एकदम जो है इसका वो हर तरफ लोगों को नज़र आना शुरू हो जाए, कि जब बहुत ज़्यादा शोर हो जाए, बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाए चीज़ें, और उसमें हम उस वक़्त ख़त्म करें जब सारे बंदे उनको फील हो। नाज़रीन, मैं बार बार कहता हूँ कि बलदियाती टीयर जो है, लोकल बॉडी जो टीयर है, ये पहला टीयर होता है हुकूमत का। ये रिलीफ दें तो हर आम आदमी को सबसे पहले रिलीफ फील होगा, क्योंकि पहली लेटर है, आम आदमी तक डायरेक्ट रिलीफ ये लोग पहुंचा सकते हैं। बहाल कर दिया गया, अब उनकी एक्टिविटी क्या है, उनको किस हद तक परफॉर्म करने दिया जाता है, फंड्स किस हद तक दिए जाते हैं, इख्तियारात किस हद तक दिए जाते हैं, वो एक अलग बहस है। और इन सवालों के जवाब हम लेंगे अगले पार्ट में लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड बशीर साहब से। उनसे पूछते हैं कि दफ्तर बैठ गए, सरकारी गड्डी भी लग गई, अमला भी लग गया, इख्तियारात किस हद तक मिले। जी कल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक ठाक है। कल साहब पहले तो मुबारक हो आपको, ऑफिस वापस आ गए, एक लंबी कानूनी जंग लड़ने के बाद जीत गए आप लोग। सबसे पहले तो बात करते हैं फंड्स की। आपने काम करना है, ऑपरेशन में आना है सारे, उसकी डेफिनेटली कॉस्ट है। और मैं तो कहता हूँ कि लाहौर इटसेल्फ इज नॉट अ सिटी, एक छोटा प्रोविंस है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, इतना बड़ा शहर है। फंड्स रिलीज हो गए गवर्नमेंट की जानिब से? देखें जी, अभी ये एक लेटर आया था और मैं चीफ सेक्रेटरी के पास गया जी, और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लोधराम भी आए हुए थे, तो हम फंड्स के ऊपर ही बात करने गए थे। एक लफ्ज होता है प्रोरेटा, यानी कि तकरीबन 1/8
ऑफ द फंड्स जो कि हमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर में आएंगे, हम सिर्फ वो खर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि कोई डेवलपमेंट वर्क हमारा क्या होता है। किसी गली में 20 लाख की स्कीम, किसी गली में 50 लाख की स्कीम, किसी गली में करोड़ रुपए की स्कीम। और अब अल्लाह की मेहरबानी से जो मौजूदा हुकूमत है उसने महंगाई इतनी कर दी है कि वो काम जो 1 करोड़ में होता था वो 50 लाख में भी नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्टर्स आने को तैयार नहीं है। और ऊपर से ये लेटर है उसमें इन्होंने आज लिखा है, वो लेटर अभी मेरे पास है नहीं, मैंने स्टाफ अफसर को भेजा, वो जा रहा है, गया सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास। तो हम यही मौजूद जो है वो डिस्कस करने के लिए गए थे, मैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लोधरा आए हुए हैं। तो वो चीफ सेक्रेटरी मौसूफ फरमाने लगे कि आपने बड़ा सख्त नोट भेजा, और नोट में मैंने ये कहा था कि जी हम 20 मिनट से आपके पास बैठे हुए हैं, तो आप हमें फरमा दीजिए कि हम कब आपसे दोबारा कब मुलाकात कर सकते हैं। ये उनको नागवार गुजरा। ये जब हाल हो चीफ सेक्रेटरी का एक सूबे का, सिर्फ ये नागवार गुजरा। हाँ जी, मैंने कहा जी मैं पूरे लाहौर की नुमाइंदगी करता हूँ और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लोधरा है। नहीं, उन्होंने हमारी बात सुनी। बेहतरीन कमरे हैं, 50-50 फुट ऊंची छतें हैं, 4-4 दफ्तर हैं, और अखबार में आता है कि चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो अपने दफ्तर दरवाजे खोल दिए हुए हैं अवाम के लिए। तो मुझे जरा वहाँ कोई अवाम पढ़ के तो बताए। नुमाइंदों के लिए नहीं खुले तो अब मैं लाहौर को नुमाइंदा हूँ, लाहौर का। बिल्कुल ऐसे 274 हमारे यूसी चेयरमैन है और मिला के 319 का हाउस है। बिल्कुल ऐसे मेरे साथ लोधरा के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आए हुए हैं, ये उधर की रिप्रेजेंटेशन लेकर आए थे। और चीफ सेक्रेटरी को नागवार गुजरा कि हमने बड़ी खूबसूरत जो अंदर तहरीर लिखकर भेजी, ये आपने भेजी क्यों है। असल बात ये थी, और उन्होंने कहा जी बहुत सख्त लिखकर भेजी है। मीडिया के तवसत से मैं ये लोगों को बता रहा हूँ कि दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। तो जाहिर है जो नीचे वाले सेक्रेटरीज हैं वो बेचारों ने तो अपनी नौकरियां करनी है। बिल्कुल ऐसी जो ऊपर से आगे मैंने जब कहा तो अभी उनको होश आया कि हाँ शायद लेटर में गलती है। देखिए मेरे पास जो है ना सारी कंफ्यूजन हो गई है। एक तो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में 2013 के मुताबिक स्टाफ आया, 2019 के मुताबिक गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने कवानीन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन पंजाब ने एक लेटर निकाल दिया, सॉरी रिटर्निंग अफसर इलेक्शन कमीशन है, कि इसके दौरान तबादले नहीं हो सकते। तो क्या ये इनका फर्ज नहीं था ब्यूरोक्रेसी का कि ये उनको लिखते हैं कि जनाब ये ऑर्डर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और ये बल्क पोस्टिंग हो रही है लोगों की, क्योंकि 2019 का जो इन्होंने सो कॉल्ड कानून बनाया था, जो ये खुद ही खत्म कर रहे हैं, आपने अखबारों में खुद ही दी है खबर, और 2013 के मुताबिक हमने लाए हैं, और हमने कंप्लीशन रिपोर्ट देनी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और लाहौर जहां पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये जो 4-5 पोस्टिंग है ना, ये हमें आप एडजस्ट कर दीजिए। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी से साथ मुझे याद आ गया, मैंगल साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी। मैंगल साहब वहीं बैठे थे, हमारी खुशकिस्मती। मुझे नहीं पता जी कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरा तो जो एटीट्यूड है ना, साल हा साल मैंने भी सर्विस की, और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ मेरा वालिद भी सरकारी मुलाजिम था और बेटे भी सरकारी मुलाजिम हैं, छोड़ के ही चले गए इसीलिए कि अब्बा जी इस मुल्क से एक काम डाटा। तो बात ये है कि जब तक ब्यूरोक्रेसी अवाम के मसले हल नहीं करेगी उस वक्त तक मुल्क चले नहीं। और सोने पे सुहागा ये है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पंजाब का, अभी कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है हमारे मजहबी और दीनी जमात ने किया है, कुर्बान जाऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर। क्या आपने कोई ऐसी मीटिंग देखी जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब जो है उसने मीटिंग ली हो और स्ट्रेट ऑर्डर्स दिए हों? आईजी साहब मीटिंग्स ले रहे हैं, आईजी और चीफ सेक्रेटरी मीटिंग्स ले रहे हैं। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो पंजाब में पुलिस की कारकर्दगी बुरी रही है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल। एसीआज रेड, आईजी साहब ने आज कहा कि एसीआज में रेड कलम से लिखूंगा, सुर्ख कलम लिखेंगे ना। तो वेयर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? आई थिंक जिस चीफ सेक्रेटरी की आप बात कर रहे हैं उसकी एसीआर खान लिखेगा, और उससे 5 जूनियर हैं। आप ही अखबारों में दी है ना खबर? ऐसे बिल्कुल छठे को बना दिया चीफ सेक्रेटरी। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब है वो मैंने आपको मिसाल दी कि इतना बड़ा ये था इंसिडेंट लॉ एंड ऑर्डर का, और चीफ मिनिस्टर को शायद पता ही नहीं है। तो अब आप ऐसे हालात में इस एटीट्यूड के साथ जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, किस तरह आप मुनासिब आप समझते हैं कि हमें स्मूथ रन दिया जाएगा इवन फॉर दीज 2 मंथ्स? और आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब ये आता है कि हमें बहाल किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हाईएस्ट फोरम है उन्होंने। बिल्कुल। तो यहाँ ये इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर है कि 20 तारीख को उन्होंने कहा कि मुझे 15 दिन के बाद बताया जाए कि ये किन लोगों की इमा पर आप लोगों ने इनको जो हमारे जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड किया था। 20 से आज क्या तारीख हो गई है? 2 जी।
और आपको पता है कि रात को ऑर्डर 1 तारीख को जो है ना बजट वो रिलीज कर रहे हैं, किसके लिए? तनख्वाहों के लिए और पेंशन के लिए। वो जो आपको भाई डे टू डे कॉस्ट है उसमें। हाँ नहीं जी, तो जो तनख्वाहों के हमने आज चेक इशू किया, जो पंजाब के दूसरे जिला है, मेरा ख्याल है वो कल करेंगे। तो जो पेंशन वाला एक बूढ़ा आदमी है जो एक एक पैसा काउंट करके लगाता है, वो आप मुझे बताएं कि 3 दिन वो कैसे चलाए होंगे उसने, और उसको जो डिप्रेशन हुई होगी वो क्या कितनी हुई होगी। अच्छा कर्नल साहब, मेरा तो अगला सवाल ये था कि डेंगू बड़ा फैला हुआ है। अब मुझे यार इसके कहना पड़ता है, मुझे पहले भी एक शोज में कह चुका हूँ, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जब बल्दियाती इदारे एक्टिव थे, हम हर तरफ देखते स्प्रेज हो रहे थे, हर तरफ डेंगू फोर्स भाग रही है, कहीं पिकअप जा रही है, कहीं मोटर बाइक पे जा रहे हैं, स्प्रेज हो रहे हैं। तो मैं अगला सवाल ये पूछने लगा था आपसे कि अभी 2 महीनों में डेंगू के लिए आप कुछ काम करेंगे? देखिए जी, मैंने एक दफा कहा था आप लोगों के सामने कि लाहौर के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। मेरा ऑफिशियल पोर्टफोलियो है। मैंने मिनिस्टर साहिबा से मुलाकात की, उनसे मैंने कहा कि जी अब आप डाउन इन द स्ट्रीट्स, हमारे इलेक्टेड लोग आ गए हैं, हम चाहते हैं कि जो मेडिसिन और स्प्रे है वो आपका नुमाइंदा आए, हमारी जिम्मेदारी हम वो करेंगे, और अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है तो आप हमें बताएं, हम खरीदेंगे। ये लाहौरियों का पैसा लाहौर पे हम लगाएंगे। बिल्कुल ठीक। अगर देखें एक जान भी बच जाती है डेंगू से जिला लाहौर। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा हूँ 8 माह का बच्चा मर गया इस वजह से। ठीक है जी, उन्होंने मुझे 1-2 टेक्निकल चीजें बताई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मंडे वाले दिन 11:30 बजे मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 11:30 बजे मैंने अपना अफसर भेज दिया, बिकॉज मैं तो एक लम्हे के लिए इंतजार में हूँ कि हमें इजाजत दें। बिल्कुल। इजाजत की इसलिए जरूरत है कि इट्स अ टेक्निकल मैटर। खुदा ना खास्ता हम दवाई जो है वो गलत इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ठीक। पानी गलत रेशो से डाल दें, जो दवाई जहां डालनी है वहां ना डालें, किसी और जगह पर डाल दें। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए गवर्नमेंट के नुमाइंदे हेल्थ की जरूरत है। तो जब मेरा अफसर का ले गया तो वहां कहते हैं जी उनकी तो अपनी मीटिंग में कोई 2-3 ग्रुप बन गए थे। अल्लाह। एक ग्रुप कह रहा था कि अब स्प्रे नहीं करना, दूसरा कह रहा था करना है। और वो जो मीटिंग है जिसमें हमने अपना अफसर जो है मेरा बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारी बहन है। अब देखिए आप, वो बहन भी हमारी एज ए मिनिस्टर बेबस हो गई ना, आगे जब वही ग्रुपिंग होगी, जब वहां अफसरों की ग्रुपिंग हो गई तो किस तरह काम चलेगा डेंगू का? आई एम मिनिस्टर का या लीडर का काम मुझे मिनिस्टर साहबा को पता है मेरा प्रॉब्लम क्या है जी। अभी मुझे एक लेटर आ जाए, सेक्रेटरी हेल्थ ही लिखेगा ना कि जनाब आपने वॉलंटियर का किया था, आपका बंदा उधर आया था, उसने रिक्वेस्ट की थी, तो आप ये मेडिसिन, ये जो SOPs है इसके मुताबिक काम करें, आप काम करें, आपके पास हमारा बंदा आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, अब एक नई स्टोरी निकल आई, आई हैव नॉट रेड इट बट आई हैव हर्ड इट, मैंने सुना है कि जी ये जो स्प्रे है ये कोविड के मरीजों के ऊपर बराह रास्त असर कर रहा है। आई डोंट नो, मगर आप देखें अभी फिर ये है कि जी लार्वे वाला टाइम गुजर गया, बट फैक्ट रिमेन्स के अगले 15 दिन मच्छर तो है ना। बिल्कुल है। जब मच्छर मरेंगे, साथ ये मच्छर मरेगा तो ना चले, ये जब मर जाएंगे तो हो सकता है अगले सीजन में इनकी ब्रीडिंग कम हो जाए। ठीक है ना। तो इन्होंने तो 3 साल में आगे कुछ किया नहीं, तो अल्टीमेटली पिछले साल बड़े खुश थे जी हमने इंतजाम कर लिए थे, तो अब जब आया है तो अब क्यों इंतजाम नहीं है? प्रोपेगेंडा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मोहल्ले की, हम लाहौरियों के मोहल्लों की स्ट्रीट लाइट्स, हमारी गलियां, हमारे गटर के नहीं, अब गलियों का मैंने ये किया है, अभी गया है हमारा अफसर क्लैरिफिकेशन के लिए, चीफ सेक्रेटरी के पास गया था जी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास, वो उधर ही बैठे हुए थे, काइंड ऑफ फेम के, उन्होंने कहा कि जी आप ले आए इशू सारे। वाई टुडे? जब हम गए 2 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स गए, लोधरा के एक मैं, तो क्यों इनको पहले नहीं पता था कि हमने कैसे फैसिलिटेट करना है? स्टेट ऑफ माइंड में बैठे होंगे उस टाइम। नहीं जी, वो होते ही और स्टेट ऑफ माइंड में है, गाड़ियां नहीं दे रहे, म्यूनिसिपैलिटी के नाम पे गाड़ियां हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के नाम पे गाड़ियां हैं। वो हमारे भाई आए हैं साउथ में 6-7 इजला के जो डीसी हैं वो नहीं देते हैं, कहते नहीं देते, जाओ जो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत है तो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग वैसे। एडमिनिस्ट्रेटर मेरी गाड़ी दे पिछो वे का ना होता हाल जरा आज कैमरे जो वहां, और कमिश्नर साहब के गाड़ी 4थे नंबर के 5वें नंबर की गाड़ी ऐसे ही। वो तो मैं खुद विटनेस किया है कि डिप्टी कमिश्नर्स के पास 7-8 गाड़ियां खड़ी थी जब आप लोग गैर फाल थे। अच्छा कल साहब, मेरा आखिरी सवाल कि जो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑलरेडी रन कर रहे थे, जो स्कीमें उन्होंने दे दी हैं, जहाँ फंड्स रिलीज कर दिए हैं, उन ठेकेदारों को क्या बनेगा? ठेकेदार जो है ना, अगर आप उसको इधर रखें ना, और उसको पता है कि मेरा जो महकमे का सरबराह है वो मुझे थापी देगा काम कराने के लिए, और उसके जाती इंटरेस्ट इसमें नहीं है, कोई इतना बेशर्म नहीं होता कि वो काम ईमानदारी से ना करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं आके 18 तारीख से पहले मुझे इतना पता है कि इतना पैसा खर्च हुआ है, किस तरह इन्होंने किया है, दस्तखत भी मौजूद है, सारा कुछ है। मैं कैसे 18 तारीख से पहले के जो काम है
वो कर सकता हूँ, ये तो सारे कोर्ट्स में चले जाएंगे। मेरे पास 2 महीने, मैं आगे बढ़ाऊं, आगे इस तरह बढ़ाऊं कि जो हमारे पास सामान पड़ा था वो हमने कहा जी आप स्ट्रीट लाइटें दें, अगर 2-2 भी आती है ना यूसीज में तो वो दें, और विद मिनिमम पॉसिबल मनी मैंने कहा कि रिपेयर का सामान खरीदें, बिल्कुल ठीक है, तारें खरीदें, होल्डर खरीदें, बल्ब खरीदें, ट्यूबलाइट्स खरीदें, बिल्कुल ठीक। जहां कहीं बॉडी सड़ गई है जिसमें ट्यूबलाइट लगनी है वो एक आध बॉडी खरीदें, और वो रिपेयर का सामान जो है अपने जितने इलेक्ट्रीशियंस हैं इनको रात दिन लगाएं। अपने बंदों को कहा कि सरकारी मुलाजमीन आते हैं, आप माशाल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं, एक टाइम का खाना अगर जेब से भी खिलाना पड़ता है तो खिलाएं, क्यों? आप उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनका आप वोट लेकर आए हैं। तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद दिस स्पिरिट। उसके साथ जो हमारे पैच वर्क है, एक मशीन है पैचिंग प्लांट, वहां पे मटेरियल बन रहा है, 8-10 जो है वो हमारे पास डंपर हैं जो कि चौथाई हिस्सा भी जो है वो लोड नहीं उठा सकते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 8-9 डंपर हैं वो एक इलाके से शुरू हों और आए। उसकी वजह ये है कि इन 3 सालों में ना तो किसी ने स्प्रे वाली वो एक आपने देखी होगी, उसके बाद जो हमारा रोलर है उसके लिए किसी को तौफीक नहीं हुई कि एक छोटा सा ट्रक खरीद लें जिसके ऊपर वो चढ़े और मुतल्लिका जगह पर पहुंच जाए। तो अब हमने ये कहा कि एक साइड पे वो शुरू हो ताकि रोलिंग नहीं होगी, स्प्रे उसका सही नहीं होगा, कंप्रेसर नहीं होगा, तो वो किस तरीके से काम होगा। इवन देन मैं कहता हूँ चले अगर हमारे किए हुए काम से 6 महीने अगले वो जो कुछ तो गुजर जाए, बट आई एम ट्राइंग कि हम कंप्रेसर भी ले लें जो हवा से साफ करे। हमारे कुछ ट्रैक्टर्स हैं, मैंने कहा उनको फौरी तौर पर रिपेयर्स करवाएं, वो जो कानून के मुताबिक आपके सामने कागजात होंगे, मैं जवाब दूँ अपने इलेक्टेड लोगों के बिहाफ के ऊपर। दुआ करें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं, जो कि हम 8 महीने के बाद ब्यूरोक्रेसी ने चीफ सेक्रेटरी को बुला के पहले एक लंबी जंग कानूनी और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में, और जिसमें प्योर ब्यूरोक्रेसी रुकावट है, और किस वजह से या तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उन्होंने खुद ऑर्डर दिए हैं या उनको पता ही नहीं है कि मेरे मुताबिक क्या कर रहे हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच कल। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, फिर वही कहूंगा कि बल्दियाती नुमाइंदे वो लोग हैं जिनको मेरे प्रॉब्लम का ग्रास रूट लेवल का पता है। उनको पता है स्ट्रीट लाइट कहाँ पे खराब है, किस घर में डेंगू का स्प्रे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ, किस घर में कौन सा बच्चा बीमार है, कहाँ पे रेफर करवाया जा सकता है। ये बल्दियात के काम है, ये मैन टू मैन इश्यूज हैं, और यही वजह कि लाहौर को मैं बार बार कोट करता हूँ, लाहौर इज नॉट अ सिटी, इट्स अ प्रोविंस। इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है, लाहौर 3 जिलों के दरमियान फैलता फैलता एक जिला बनता जा रहा है। एंड में आगे फिर यही कहूंगा, बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर कीजिए, वो तमाम इख्तियार जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए हुए थे वहां से वापस उन लोगों को दिए जिनको हमने वोट देकर इन दफातर में भेजा था। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि डेंगू, कोविड, इस तरह की तमाम वबाएं अल्लाह पाक हमें इस काबिल करे कि हम उसको फाइट बैक कर सकें, और वो रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट ओव करती है मुझे और एडमिनिस्ट्रेटर्स को वो वापस दिए जाए। अल्लाह हाफिज।